So, after understanding the concepts, let's talk about their summary and some numerical problems based on that. Today, we studied about two topics. Number one, the concept of congruent forces and how to solve them. And the second one was motion of connected bodies. तो पहले हम numerical करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस के ऊपर. मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको डिटेल्ड लेक्चर में कि कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होती हैं जब काफ़ी सारी फोर्सेस एक ही पॉइंट पे काम करें. इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस का मतलब है कि जब उन सारी फोर्सेस का नेट सम क्या हो, ज़ीरो हो, तो बॉडी का मोशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है या फिर रेस्ट होती है. कॉन्करेंट फोर्सेस जब इक्विलिब्रियम में होती हैं तो उनके केसेस में लैमी थ्योरम क्या कहती है, फर्स्ट फोर्स डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू, second force by sine of angle between first and third force divided by sine of angle between first and second, right. तो इस वे से हम लैमिस थ्योरम को यूज करके फोर्सेस को कैलकुलेट करेंगे. सो लेट्स टॉक अबाउट सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. द फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इज विद मी इज वी हैव अ बॉल जिसका मास 1 किलोग्राम है और उसको हैंग किया गया है इक्विलिब्रियम में दो स्ट्रिंग्स को यूज़ करके. ओ ए और ए बी और ओ बी दो स्ट्रिंग्स हैं. ओ ए और ओ बी ओ पॉइंट पे किसी चीज़ को बांधा गया है. तो टेंशन इन रस्सियों के बीच में कितनी होगी, यानी कि हमसे पूछा गया है कि एक तो ये जो रस्सी है इसमें T1 ओ ए और ओ बी में T2 कितनी होगी, राइट. एंगल्स दे रखे हैं हमें, ये 30 का है, ये 60 का है, तो ये ऑटोमेटिकली 90 का हो गया. और ये एक्सटर्नल कितने का होगा, 120 और 150 का, राइट. ये सारा कुछ मुझे गिवन था. अभी मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, लैमिस थ्योरम लगाऊंगा. तो इसका सोल्यूशन करते हैं, राइट. जी की वैल्यू 10 यूज़ करने के लिए कहा गया था. अक्सर हमारे पास 9.8 होती है, तो 1 किलोग्राम वेट आपका एक्चुअली 9.8 न्यूटन के बराबर होता है. कब, जब जी की वैल्यू 9.02. जब जी की वैल्यू 10 है तो ये कितना हो जाएगा, 1 किलोग्राम वेट 10 न्यूटन के बराबर हो जाएगा. तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, लैमिस थ्योरम यूज़ करेंगे, राइट. तो लैमिस थ्योरम एक ऐसी थ्योरम थी जो ऐसी प्रॉब्लम्स को बहुत ईजीली सॉल्व करने में हमारी हेल्प करती है. कैसे, T1 फोर्स ले रहा हूँ, टेंशन इज अ काइंड ऑफ फोर्स. T1 ये फोर्स है, बाकी दो के बीच में एंगल कितने का हो गया, 150 का. साइन 150 इज इक्वल टू T2, बाकी दोनों के बीच में एंगल कितने का हो गया, 120 का. तीसरा इनका क्या है, वेट है. वेट कितना है इसका, 10 न्यूटन, राइट, डिवाइडेड बाय बाकी दोनों के बीच में एंगल कितने का, 90 का. सी, यहाँ पे 1 किलोग्राम वेट है और बाकी दो बचे T1 T2, इनके बीच में एंगल कितने का है, 90 का. तो इस चीज़ को अगर मैं सॉल्व करूँ, दिस कम्स आउट एज T1 बाय, इसको साइन 150 को कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकते हैं साइन 150 को वी कैन राइट इट साइन 180 माइनस 30. तो वो कौन सा क्वाड्रेंट बन जाएगा, वो सेकंड क्वाड्रेंट बन जाएगा, उसमें साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन 30 रह गया ये मेरे पास, राइट. सेकंड में T2, इसको कैसे लिखूंगा, साइन 180 माइनस 60, तो वो भी सेकंड क्वाड्रेंट में रह गया, तो वो भी किसके बराबर हो जाएगा, साइन 60 के. ये 10 साइन 90 की वैल्यू तो 1 होती है, सो इट इज़ इक्वल टू 10. तो फर्स्ट पार्ट को थर्ड के साथ कंपेयर करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगी, T1 आ जाएगी, 10 इंटू साइन 30. वॉट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 30, दैट इज़ 1/2. सो 10 इंटू 1/2 बिकम्स 5 न्यूटन. और T2 कितनी आ जाएगी, 10 इंटू साइन 60, दैट इज़ नथिंग बट √3/2. सो 10 इंटू √3/2, दिस विल बी 5/3. सॉल्व हो गई. तो फाइनल हम आंसर कैसे देंगे कि जो हमारा T1 है वो 5 न्यूटन आ रहा है, जो कि हमसे पूछा गया था, और जो T2 है वो 5/3 न्यूटन आ रहा है. सो दिस इज़ हाउ सिंपली यू कैन वर्क फॉर दीज थिंग्स, राइट. अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. सेकेंड क्वेश्चन पे अगेन एक बॉडी है जिसका मास m है, उसको दो स्ट्रिंग्स यूज़ करके टाई किया गया है और ये हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फ़ा और बीटा एंगल बनाती हैं. तो T1 और T2 की वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है. अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अब मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहता हूँ यहाँ पे कि आप लैमिस थ्योरम तो नो डाउट लगा ही सकते हो,
राइट। कैसे, ये आपका एंगल आ जाएगा 180 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, राइट। फिर ये वाले एंगल्स आपके कितने आ जाएंगे, 90 प्लस अल्फा और 90 प्लस बीटा। तो वो यूज़ करके आप नो डाउट लैमीज थ्योरम लगा सकते हो, पर एंगल्स की कॉम्प्लिकेशन बहुत हो जाएगी। कैसे बताया मैंने, ये अगर अल्फा है, ये अगर बीटा है, तो ये कितना बचा 180 माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों के सम को 180 से माइनस कर दो। ये अगर स्ट्रेट लाइन के साथ देखूं तो ये कितना बनेगा, दिस विल बी 90 प्लस अल्फा, और ये कितना बन जाएगा 90 प्लस बीटा। ये सिंपल प्रॉपर्टीज़ लगा के आ जाएगा, उस पर हम लैमीज लगा सकते हैं। बट वहाँ से थोड़ा डिफिकल्ट ज़रूर हो जाएगा सॉल्व करना, तो इसकी बजाय मैं यहाँ पे क्या करूँ, इसकी बजाय मैं इसको रिजॉल्व कर लूँ तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। कैसे, सोल्यूशन में जाके इसके एक डायग्राम तैयार करता हूँ मैं, ध्यान से देखना इस डायग्राम को, बहुत सिंपल है और आपको समझ भी आएगी, राइट। ये जो लाइन है यहाँ से इसको इसके पैरेलल शिफ्ट कर लेता हूँ। सो दिस इज़ द लाइन आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट। यहाँ पे वो मास पड़ा है और नीचे की तरफ कौन सी फोर्स लग रही है, mg, राइट। अगर इसको बनाऊं तो ये इधर को क्या है, T1, राइट। एक बात ध्यान दो, ये जो T1 है इसका हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा है, तो ये भी अल्फा हो गया बाय अल्टरनेटिंग प्रॉपर्टी। इसी तरह से जो ये वाली टेंशन है दैट इज़ T2, इसका ये एंगल कितना हो गया, बीटा हो गया। अब अगर मैं इनको रिजॉल्व भी करूं तो T2 को पहले रिजॉल्व करता हूं, तो T2 का इस तरफ कौन सा कंपोनेंट होगा, T2 का इस तरफ कंपोनेंट होगा T2 कॉस अल्फा, सॉरी T2 कॉस बीटा, राइट। और इस तरफ कौन सा कंपोनेंट होगा, ऊपर की तरफ, इट इज़ गोइंग टू बी T2 साइन बीटा, राइट। इस तरह से T1 को रिजॉल्व कर लो। T1 इस लाइन के साथ अल्फा एंगल बनाता है, तो इधर क्या आ जाएगा T1 कॉस अल्फा, और इधर क्या बनेगा इसी तरफ T1 साइन अल्फा। तो इस तरह से कंपोनेंट्स को आपने क्या कर लिया, रिजॉल्व कर लिया। जब इसको रिजॉल्व कर लिया उसके बाद आपकी प्रॉब्लम खत्म होगी। आपने कंपोनेंट्स को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली रिजॉल्व कर लिया है। हॉरिजॉन्टली T2 कॉस बीटा और T1 कॉस अल्फा बराबर है, वर्टिकली T1 साइन अल्फा प्लस T2 साइन बीटा किसके बराबर है, mg के। तो इनको बस मुझे इक्वेट कर लेना है। मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, आई विल राइट कि जो हॉरिजॉन्टली क्या बन रहा है मेरा, ये भी एक अच्छा मेथड है जिसमें आप कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। T1 कॉस अल्फ़ा जो है वो एक्चुअली T2 कॉस बीटा के बराबर है, राइट। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, चलो एक बार स्पेस छोड़ देता हूँ, ऐसे समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। वर्टिकली क्या लिखूँगा, वर्टिकली क्या बन रही थी, ऊपर को थी T1 साइन अल्फ़ा प्लस T2 साइन बीटा इज इक्वल टू किसके था, mg के। अब आप मुझे ये बात बताओ, आपको गिवन चीज़ें क्या थी, आपको अल्फ़ा बीटा और mg ये सब गिवन थे, राइट। आपके लिए अब इन दोनों इक्वेशंस हैं, फाइंड आउट करना आपको T1 T2, तो दो ही इक्वेशंस हैं, दो ही वेरिएबल्स हैं। क्या करो, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ से आप T2 की वैल्यू निकाल लो। क्या आ जाएगी T2 की वैल्यू, T1 कॉस अल्फ़ा के नीचे चला जाएगा कॉस बीटा, राइट। इसी को आप क्या कर लो, यूज़ कर लो किसमें, इस इक्वेशन में। तो आपका T1 साइन अल्फ़ा तो एज इट इज़ रहा, T2 की आप वैल्यू सब्सिट्यूट कर दो। T2 की वैल्यू सब्सिट्यूट करोगे तो क्या आएगी, T1 कॉस अल्फ़ा बाय कॉस बीटा इंटू साइन बीटा, तो एज इट इज़ आ गया, इज इक्वल टू क्या आ गया, mg। अभी इस चीज़ को अगर हमें सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे, ध्यान दो, आपको निकालना T1 है, तो T1 तो कॉमन निकल जाएगा दोनों टर्म से बाहर, mg के नीचे आएगा, क्या आएगा, जो कॉमन निकालने के बाद बचा था, क्या बचा था, साइन अल्फ़ा प्लस T1 तो यहाँ से भी कॉमन निकल गया, कॉस अल्फ़ा बाय कॉस बीटा, साथ में क्या आ गया, साइन बीटा। इस चीज़ को अगर मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ से T1 मेरा कितना आ जाएगा, T1 विल बी इक्वल टू mg, साथ में कॉस बीटा अगर एलसीएम लेके ऊपर भेजेंगे, कॉस बीटा ऊपर, राइट, नीचे क्या चीज़ बच गई, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ये तो आइडेंटिटी बन गई नीचे। तो आपकी T1 बन जाएगी mg कॉस ऑफ बीटा बाय
साइन अल्फा प्लस बीटा। ये देखो सब कुछ आपका गिवन में आ गया, आपको अल्फा बीटा और mg गिवन थे, वही आपके आ गए। अभी T2 निकालना तो मुश्किल है ही नहीं, तो T2 के लिए क्या करेंगे, T2 इक्वल थी T1 कॉस अल्फा बाय बीटा के, बस T1 की वैल्यू यहाँ पे क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। T1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, वो क्या है, mg कॉस बीटा बाय साइन अल्फा प्लस बीटा इनटू कॉस अल्फा बाय कॉस बीटा। कॉस बीटा और कॉस बीटा कैंसिल हो जाएंगे, अल्टीमेटली आपके पास बचेगा mg कॉस अल्फा बाय, साथ में क्या आ गया, साइन अल्फा प्लस बीटा। सो इट इज़ दिस मच सिंपल। कुछ नहीं किया मैंने, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कंपोनेंट रिजॉल्व करके उनको इक्वेट कर दिया, राइट। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे हमें ये एंगल थीटा फाइंड आउट करना है कि ये कितना बन रहा है, किसके साथ, वर्टिकल के साथ। एक्चुअल में किया क्या गया था, ये एक रस्सी थी, ये वाली, ये एक रस्सी पहले सीधी लटक रही थी, उसके बाद मैंने मिड में से, रस्सी 2 मीटर लंबी थी, 1 मीटर लेंथ के बाद इधर को एक 50 न्यूटन की फोर्स लगा दी, तो ये रस्सी जो है यहाँ से तिरछी हो गई इसके साथ, थीटा एंगल बना लिया। तो हमें ये थीटा एंगल फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे भी अगर आप लगाने की कोशिश करो लैमीज थ्योरम, तो काम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो मैं एक कंस्ट्रक्शन करता हूँ सिंपल सी, यहाँ से दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, वर्टिकली अपोजिट। तो ये जो T1 टेंशन है, इसका इधर कौन सा कंपोनेंट हो गया, इधर इसका कंपोनेंट हो गया कॉस कंपोनेंट, राइट। और इसी को अगर मैं रिजॉल्व करूं तो इधर कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, इधर हो जाएगा साइन कंपोनेंट। अब मुझे कुछ नहीं करना, बस इनको क्या कर देना है, कंपेयर करना है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ हॉरिजॉन्टली, डायग्राम का हॉरिजॉन्टली देखूँ तो जो T1 साइन थीटा कंपोनेंट है, ये बेसिकली मेरा T3 के इक्वल है, विच इज़ नथिंग बट 50 न्यूटन्स, राइट। इसी तरह अगर मैं वर्टिकली देखूँ, डायग्राम का वर्टिकली, राइट, तो ऊपर को क्या काम कर रहा है, T1 कॉस थीटा, और नीचे को क्या काम कर रही है, नीचे को यहाँ पे काम कर रही है T2 कितनी है, बेसिकली रस्सी में टेंशन कितनी पैदा होगी, जितना वेट नीचे हैंग करेगा वो कितना है, 6 किलोग्राम वेट। 6 किलोग्राम वेट है, तो जी की वैल्यू अगर मैं मुझे 10 लेने के लिए कहा गया है, तो ये बन गया बेसिकली मेरा 6 न्यूटन। तो यहाँ पे 6 आ गया। तो इक्वेशन 1 और 2 ध्यान से देखो, सॉरी 6 नहीं 60, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूँ, बड़ी आसानी से होने वाला है ये। तो 1 और 2 को डिवाइड कर दूँ तो T1 साइन थीटा बाय T1 कॉस थीटा इज इक्वल टू 50 बाय क्या आ जाएगा, 60। यहाँ से सॉल्व करके T1 के साथ T1 कैंसिल, साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा, 5/6। तो जो थीटा है एक्चुअली कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 5/6। अगर आप इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करूँ तो ये लगभग आपका 40 डिग्री के आसपास आता है, यानी कि 39.8 डिग्री एग्जैक्टली आता है, राइट। ये हम इसके साइन कॉस टैन के टेबल से देख के निकाल सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। बिल्कुल ऐसे ही न्यूमेरिकल इसके आपको करने के लिए एग्ज़ाम में मिलेंगे। चलिए आगे आ जाते हैं, जब हमें मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज़ के बारे में बात करनी होती है। तो मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज़ के केस में हमने फ्री बॉडी का कॉन्सेप्ट सीखा है कि आपको दरअसल करना क्या होता है कि जब बॉडी के, ये देखो कॉन्सेप्ट क्या हमने यूज़ किया है कि जब काफ़ी सारी बॉडीज़ हों, एक दूसरे से कनेक्टेड हों, किसी स्ट्रिंग के ज़रिए, किसी रॉड के ज़रिए, तो ये अच्छा होता है कि आप उन बॉडीज़ की एक फ्री डायग्राम ड्रॉ करके उनको सेपरेटली ट्रीट करो, सेपरेटली उनके लिए फोर्स की इक्वेशन बनाओ, क्या यूज़ करके, नेट उनका बॉडी का मास और एक्सेलरेशन यूज़ करके, ठीक है। तो हम यहाँ पे यही करेंगे, राइट। एटवुड मशीन है, एटवुड मशीन के लिए हमें क्या करने के लिए कहा गया है, द सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी कि इनिशियली सिस्टम रेस्ट से स्टार्ट करता है। 3 सेकेंड के बाद जो बॉडीज़ हैं वो कितना डिस्टेंस कवर कर जाएंगे और कितनी स्पीड के साथ करेंगी। तो एक बात मेरी ध्यान से सुनो,
ये इधर 12 किलोग्राम है, इधर 10 किलोग्राम है, ये है एक सिंपल पुली, फिक्स पुली है ये। तो 12 किलोग्राम इसको नीचे खींचने की कोशिश करेगा, राइट। 12 की वजह से ये किधर जाएगी, नीचे जाएगी। किस एक्सेलरेशन के साथ, लेट से ए एक्सेलरेशन के साथ। जितनी एक्सेलरेशन के साथ ये नीचे जाएगी, ये किधर को जाएगी, ऊपर को। बात समझ गए। अभी मुझे क्या करना है, जब ये इधर को जाएगी नीचे को, तो ये एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। अभी चाहे तो आप इनको सेपरेटली ट्रीट करके इक्वेशन बना लो, एक तरीका तो वही है, वरना जो हमने डेरिवेशन की है ऐसे सिंपल सिचुएशन के लिए, हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी तो है, m माइनस एम। यहाँ पे कैपिटल M का मतलब है लार्जर मास, स्मॉल m का मतलब है स्मॉलर मास, बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m इनटू किसकी वैल्यू यूज़ करेंगे, g की। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे डायरेक्टली भी निकल सकती है। अगर आप इसको सिंपली फ्री बॉडी बना के चलते तो भी यहाँ से ये चीज़ कैलकुलेट हो सकती थी। तो जब यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करूँगा, ऊपर बचेगा 2 प्लस नीचे बन जाएगा 22। इसको सॉल्व करके देख लो, आपके पास 0.89 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। अब दिक्कत तो कोई नहीं है, 3 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी और स्पीड पूछी है, तो वेलोसिटी निकालना है तो सिंपली एक्सेलरेटेड मोशन है, क्या यूज़ कर लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर लेंगे, राइट। इनिशियल स्पीड क्या बोली है, 0 मेरे को, एक्सेलरेशन है 0.89, टाइम कितना दिया है 3। तो जब यहाँ से सॉल्व करूँगा तो जो वेलोसिटी है मेरे पास आ जाएगी 2.67 मीटर पर सेकेंड, राइट। पहला आंसर तो ये हो गया मेरे पास। दोनों की जो है सेम स्पीड जाएगी, क्योंकि मास का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे। फिर क्या पूछा है मेरे को, फिर दोनों का डिस्टेंस कवर्ड पूछा है। तो डिस्टेंस कवर्ड की इक्वेशन यहाँ पे टाइम गिवन है, क्या लगा सकता हूँ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। ध्यान से देखो, इसमें भी मास का कोई रोल नहीं है, तो ये फ़र्क नहीं पड़ता कि ये 10 है ये 12 है, दोनों का वेलोसिटी और डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा, सेम होगा। 0 इंटू 3 प्लस हाफ इंटू कितना है 0.89, साथ में t का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर आ जाएगा। जब इस क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व करूँगा, ये जो s है ये लगभग आपकी कितनी आ जाएगी, 4 मीटर आएगी। अब इसके 4 मीटर आने का मतलब है कि अगर ये 4 मीटर नीचे जाएगा तो ये 4 मीटर किधर जाएगा, ऊपर। ये अगर 2.67 की स्पीड से नीचे आएगा तो ये 2.67 स्पीड की स्पीड से ऊपर को जाएगा, राइट। और दोनों की एक्सेलरेशन क्या होगी, सेम होगी। दिस इज समथिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड। चलिए अगले न्यूमेरिकल पे चलते हैं। 3 बॉडीज़ हैं ए बी सी, कुछ इस वे से कनेक्टेड हैं। ए बॉडी का मास m है, इधर बी बॉडी है, इसका भी मास m है, सी बॉडी इसका मास भी m है। क्योंकि इधर मास ज़्यादा हैंग कर रहा है तो दोनों नीचे को जाएंगे ए एक्सेलरेशन के साथ, तो ये किधर को जाएगा, ए एक्सेलरेशन के साथ ऊपर, ए एक्सेलरेशन के साथ ऊपर को। अगर इसका मास डाउनवर्ड काम कर रहा था तो इसमें टेंशन T1 थी, तो यहाँ तक भी टेंशन T1 थी, पर यहाँ पे इतने से पोर्शन बी और सी के बीच में जो रस्सी है इससे कुछ अलग मास लटक रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे टेंशन क्या है, T2। अब इस चीज़ में हमें क्या करना है, दोनों जो टेंशन्स हैं T1 T2 उनको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मैं फ्री बॉडी की तरह इनको ट्रीट करके चलूँगा, राइट। पहले ए बॉडी को करता हूँ फ्रीली ट्रीट। ए बॉडी किधर जा रही है, ऊपर को जा रही है, तो इसके ऊपर नेट फोर्स क्या लग रही है, ऊपर को। नेट फोर्स किसके बराबर होती है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, ma, और वो फोर्स क्या है, T1 माइनस mg। अब आप सोचोगे मुझे कैसे पता चला, देखो ऊपर को कौन सी फोर्स लग रही है, T1, तो ऑफ कोर्स नीचे को कौन सी लग रही होगी, वेट की वजह से mg लग रही होगी। लेकिन ये जा अल्टीमेटली किधर को रहा है, ऊपर को रहा है ना। अगर ऊपर को जा रहा है तो T1 माइनस mg करेंगे तभी फोर्स कोई पॉजिटिव चीज़ देगी आपको, वो किसके बराबर हो जाएगी, ma के। तो फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई, कर दिया इसको एज ए फ्री बॉडी ट्रीट। अब बॉडी बी को फ्रीली ट्रीट करो। बॉडी बी को अगर मैं फ्रीली ट्रीट करता हूँ यहाँ पे, तो ध्यान दो, बॉडी बी के लिए क्या है कि बॉडी बी के लिए टेंशन T1 ऊपर को है और नीचे को क्या है, इसका भी mg नीचे को है, इसका भी mg नीचे को है। तो इसके लिए जो मेरे पास नेट, देखो इस बॉडी के ऊपर कौन कौन फोर्स लगा रहा है, इस बॉडी का एक तो खुद का वेट है नीचे को mg, एक इसके साथ ये भी लटक रहा है तो इसका भी वेट mg नीचे को है, राइट। तो क्या बन गया 2mg, राइट, 2mg बन गया ना। तो 2mg लार्जर है क्योंकि ये नीचे को जा रहे हैं, माइनस इससे क्या करेंगे, इस बॉडी के ऊपर टेंशन फोर्स किसकी लग रही है, सिर्फ T1 की,
ये T2 टेंशन फोर्स तो इस बॉडी पे लग रही है, हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, बी की। तो बी पे लग रही फोर्सेस देखेंगे, बी पे एक तो खुद के वेट की वजह से mg, एक इस वेट की वजह से mg, तो क्या हो गया 2mg। ऊपर को कौन सी लग रही है, T1, और ये आपको क्या दे रहे हैं, दोनों मिलके एक्सेलरेशन दे रहे हैं। एक्सेलरेशन दोनों की है, एक तो ये वाली एक्सेलरेशन, एक ये वाली एक्सेलरेशन, तो नेट फोर्स हो गई एक ये वाली नीचे की तरफ, तो क्या हो गई ये 2ma। ये बन गई इक्वेशन 2, इसके लिए कर दिया। अब सी बॉडी को एज ए फ्री बॉडी ट्रीट करेंगे, तो इसको ध्यान से देखो, अभी ये नीचे को जा रही है, इसका मतलब इसका mg कंपोनेंट ज़्यादा है, टेंशन इस पर कितनी लग रही है, T2। सिर्फ किसको देखना है, सी बॉडी को देखना, नीचे को कौन सी लग रही है mg, ऊपर को क्या लग रही है T2। तो mg माइनस T2 करेंगे क्योंकि अल्टीमेटली नीचे को जा रही है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग ये किसके बराबर होगा, ma के। ये हो गई थर्ड इक्वेशन। अभी इन तीनों इक्वेशंस को यूज़ करके यहाँ से एक्सेलरेशन निकालेंगे। कैसे, पहले मैं इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर देता हूँ, सिंपली ऐड कर देता हूँ। जब 1 और 2 को यहाँ से ऐड करूँगा तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, ma प्लस 2ma क्या बन जाएगा, 3ma। इधर है माइनस mg, T1 और T1 तो कैंसिल हो गए क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, ये mg, ये प्लस mg, ये क्या बन जाएगा, सिंपली mg। तो यहाँ से m के साथ m कैंसल, आपके पास अल्टीमेटली एक्सेलरेशन आ जाएगी कितनी, ये एक्सेलरेशन, एक मिनट कुछ गलती कर गए यहाँ पे, देखो इसको सॉल्व करूँगा मैं यहाँ पे, तो ma और यहाँ पे ma बन गया 3ma, बिल्कुल सही है। T1 के साथ T1 कैंसिल हो गया, तो इस mg कंपोनेंट के साथ जब इस 2mg कंपोनेंट को ट्रीट करूँगा तो मेरे पास एक mg बचना चाहिए, m से m कैंसिल, तो एक्सेलरेशन बनेगी मेरी g/3। इस एक्सेलरेशन को अगर मैं यूज़ करूँ कहाँ पे, यहाँ पे यूज़ करूँ तो क्या बनेगा, राइट, लेट्स सी। तो इस a की वैल्यू को हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में यूज़ कर लेते हैं। इक्वेशन 1 में यूज़ करूँगा mg/3 आ जाएगा, a की वैल्यू भर दी, उधर से mg पलट के इधर आ जाएगा, mg इज इक्वल टू क्या बचेगा, T1। तो ये हो गया 3mg प्लस mg कितना आ गया, 4/3 mg। तो इतनी टेंशन होगी T1। अब इसी को अगर मैं इक्वेशन 3 में भर दूं, इक्वेशन 3 में भरूंगा तो a की वैल्यू इधर हो जाएगी mg/3 इज इक्वल टू mg माइनस T2 निकालना है, T2 को इधर ले आओ, उसको उधर ले जाओ, तो अल्टीमेटली जो आपके पास T2 बनेगा वो mg माइनस mg/3 बचेगा, एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2/3 mg, राइट। इस इक्वेशन से हमने T1 और T2 को कैलकुलेट कर लिया, इसको एज ए सेपरेट बॉडी ट्रीट करके। लेट्स गो ऑन टू द थर्ड न्यूमेरिकल। एक बॉडी है हमारे पास 10 किलोग्राम की, उसको किसी स्मूथ टेबल पे रखा गया है। स्मूथ टेबल पे रखने के बाद उसको कनेक्ट किया गया है किसी स्ट्रिंग के साथ ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुली। तो अभी इसके लिए हमें काम करने को बोला है। यहाँ पे इसके सॉल्यूशन में मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, देखो ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा एक बार देखने से ऐसे लगता है कि ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। कंपटीशन में तो डेफिनेटली इनमें से आता है। तो ये एक टेबल है मेरे पास, राइट। यहाँ पे क्या पड़ा है, मेरे पास एक बॉडी पड़ा है, इस बॉडी का मास m1 है, राइट। इसको किसी फ्रिक्शनलेस पुली लगी हुई है यहाँ पे, उसके साथ बांध के इधर जो है एक दूसरा मास हैंग किया गया है, राइट। इसका मास कितना है, m2। और क्या बताया गया है, विच पासेज ओवर ए फ्रिक्शनलेस फिक्स पुली, ये फिक्स पुली है, ए बॉडी ऑफ मास m2, इसका कितना है 5 kg, इसका कितना है 10 kg। अब तुम्हें क्या लगता है ये ज़्यादा है तो क्या उधर को जाएगा सिस्टम, नहीं, इस पर तो कोई फोर्स ही नहीं लग रही है। जितना इसका डाउनवर्ड mg लग रहा है उतना ही इस पर क्या लग रही है, टेबल की रिएक्शन लग रही है। तो एक्शन और रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट हो गए, तो वो एक ही बॉडी के ऊपर लग रहे हैं तो कैंसिल कर सॉरी एक बॉडी के ऊपर नहीं लग रहे, बैलेंस कर जाएंगे यहाँ पे एक दूसरे को। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो कि जो m2 है इस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है कितनी, m2g।
जिसकी वजह से इसकी रस्सी में एक टेंशन टी पैदा हो गई। अगर इसमें टेंशन टी है तो इसमें भी टेंशन टी होगी। अब ये क्या करेगा, ये मास नीचे को खिसकने लगेगा, किस एक्सेलरेशन के साथ, ए एक्सेलरेशन के साथ। तो अगर इसका नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ए है तो इस बॉडी का भी इस तरफ कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन ए। तो सबसे पहले हमसे पूछा गया है कि T1 टेंशन कितनी होगी, ये जो T टेंशन है ये कितनी होगी, तो वो हम निकालते हैं। क्या पूछा गया, व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी व्हेन द नेल फिक्स्ड ऑन द टेबल इज रिमूव्ड। यहाँ पे एक नेल फिक्स था जो इसको रोके हुए था, इसको हटा दूंगा तो ये बॉडी आगे की तरफ जाने लगेगी। तो जो स्ट्रिंग है उसमें कितनी टेंशन होगी ये निकालना है। अब इनको फ्रीली ट्रीट करते हैं। सबसे पहले इसको फ्रीली ट्रीट करते हैं, ठीक है। फॉर बॉडी M2, इसको अगर मैं यहाँ पे फ्रीली ट्रीट करूँगा तो क्या होगा, देखो नेट फोर्स दैट इज M में किसके बराबर लगेगी, नीचे को जा रहा है तो M2G ज़्यादा है, माइनस टेंशन क्या है, कम। तो फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई। अब सेकंड बॉडी के लिए बनाते हैं, सॉरी फर्स्ट बॉडी के लिए बनाते हैं। अब इसके ऊपर ये टेंशन फोर्स लग रही है, उसमें क्या पैदा कर रही है, एक्सेलरेशन पैदा कर रही है। तो यहाँ पे तो मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि जो टेंशन है वो बेसिकली किसके बराबर है, M1A के बराबर है। तो मेरे पास ये क्या हो गया, ये मेरे पास, एक मिनट, यहाँ पे बन गया 2, दो इक्वेशंस बन गई, दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। देखो फ्री बॉडी का कॉन्सेप्ट ही ले रहा हूँ मैं। फ्री बॉडी का मतलब है अकेली अकेले बॉडी को ट्रीट करके उस पर सारी फोर्सेस का हिसाब किताब करना। तो जब इसको ऐड करूँगा तो इस टी के साथ ये टी जुड़ेगा तो ख़त्म। तो इधर बन जाएगा मेरे पास, क्या बनेगा, M2A प्लस M1A, और इधर सिर्फ क्या बच जाएगा, M2G। इसको सॉल्व करूँ तो मेरे को A निकालना था, M1 और M2 क्या निकल जाएंगे यहाँ से कॉमन, इज इक्वल टू M2G आ जाएगा। यहाँ से A का फॉर्मूला क्या बनेगा, M2G बाय M1 प्लस M2। नाउ आई नो ऑल द वैल्यूज़, बस यहाँ पे क्या करनी है, सब्स्टिट्यूशन करनी है। M2 की वैल्यू कितनी है 5, G की वैल्यू कितनी है 9.8, नीचे हो गया 10 प्लस 5। तो इसको अगर हम सॉल्व करें ये लगभग आता है आपका 3.27। तो एक्सेलरेशन कितनी होगी स्टार्टिंग में, 3.27 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। इतनी एक्सेलरेशन यहाँ पे होगी। ये एक्सेलरेशन आने के बाद उसके बाद पूछा गया कि टेंशन कितनी होगी। एक्सेलरेशन निकाल दी है, तो टेंशन कब पूछी है, स्ट्रिंग में शुरू में, और उसके बाद जब बॉडी स्टॉप कर जाए। तो शुरू में टेंशन जब बॉडी चल रही थी, ड्यूरिंग द मोशन एंड आफ्टर इट स्टॉप्स। तो ड्यूरिंग द मोशन कैसे निकालेंगे, टी निकालने के लिए आप सिंपली इसको M1A कर दो। M1 अपने पास कितना है, M1 अपने पास 10 है, तो इसमें 3.27 को मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास टी कितना आ जाएगा, यहाँ पे 32.7, यानी कि टेंशन आ गई 32.7 न्यूटन। ये आ गया अपना दूसरा आंसर। उसके बाद बॉडीज़ ने क्या कर दिया, जो चलना था वो बंद कर दिया। मतलब एक्सेलरेशन क्या होगी बॉडीज़ की, ज़ीरो हो गई। अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो चुकी है तो इधर इसको ज़ीरो पुट कर दें। इक्वेशन 1 में हम बोलते हैं कि जब बॉडी स्टॉप हो गई तो एक्सेलरेशन ज़ीरो इज इक्वल टू क्या बचेगा आपके पास, M2G माइनस, तब टेंशन कुछ और होगी तो सिंबल क्या ले लेता हूँ, T डैश ले लेता हूँ यहाँ पे। तो T डैश सिंबल लेते ही ये तो ख़त्म हो गया। T डैश बराबर आ गया अपना M2G के, यहाँ पे वैल्यू भर दो। M2 कितनी थी 5, G की वैल्यू है 9.8। तो उस केस में आपकी जो टेंशन होगी T डैश वो सिंपली कितनी बचेगी, दैट विल बी, मल्टीप्लाई कर लो इसको, 49 न्यूटन के आसपास आंसर आपका आएगा, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दीज न्यूमेरिकल्स। अब बस 2 न्यूमेरिकल्स बचे हैं, फटाफट से उनको भी ख़त्म कर लेते हैं। ये न्यूमेरिकल थोड़े से टिपिकल हैं। आई टोल्ड यू कि इस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। आपके कंपटीशन में आगे ज़रूर काम आएगा, तब आप याद करोगे, ठीक है। अब तक जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए उसमें जो पुली थी वो फिक्स थी। इसमें यहाँ पे क्या है कि ये जो पुली है दिस इज़ फिक्स, बट ये क्या है, मूवेबल पुली, दिस इज़ नॉट फिक्स पुली। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक मास M1 है, ठीक है, इसके साथ एक हुक है और रस्सी से बांध के इसको किसी दूसरी पुली के साथ यहाँ पे हमें दिया गया, दिस पुली इज़ मूवेबल अकॉर्डिंग टू द फोर्स। और यहाँ पे इसके साथ भी आगे एक मास M2 अटैच है, इधर से ये किसी फिक्स सरफेस के साथ अटैच है। तो इसके नीचे जाने से क्या होगा, अगर ये नीचे जाएगी तो इसके वेट के, दैट इज़ M2G के अगेंस्ट एक टेंशन यहाँ पे पैदा होगी T2।
तो इसके नीचे जाने से ये रस्सी भी नीचे खींचना शुरू हो जाएगी, ये नीचे खींचेगी तो इस रस्सी में T1 टेंशन, अगर इधर टेंशन T1 है तो इधर भी टेंशन T1 है और इसमें भी क्या है टेंशन T1, और ये मास आगे को खिसकने लगेगा। अब एक बात आप ध्यान से सुनना मेरी यहाँ पे, देखो अगर ये जो मास है हम मान लेते हैं कि पहले यहाँ पे था, फिर थोड़ा सा खिसक के आगे आ गया, जब ये आगे आ गया लेट्स से कि ये x डिस्टेंस आगे आ गया, मैं इसको इमेजिन कर लेता हूँ कि ये खिसक के कहाँ पे आ गया, x डिस्टेंस आ गया। यही बात समझ लेना बस मेरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पुली वाला कोई क्वेश्चन आपका नहीं अटकेगा। जब ये x डिस्टेंस आगे जाएगा तो रस्सी x डिस्टेंस खाली हो जाएगी, जब रस्सी x डिस्टेंस खाली होगी तो वो इन दोनों के ऊपर बंटनी है ना, x रस्सी यहाँ से खाली होके x/2 इधर नीचे, x/2 इधर नीचे, तभी x पूरा होगा। मतलब ये जो x रस्सी यहाँ से खाली होगी इसके आगे शिफ्ट कर जाने के बाद वो x रस्सी इन दोनों हिस्सों में डिवाइड होनी चाहिए, तभी पुली नीचे जाएगी ना। यहाँ पे मिल जाए यहाँ पे मिले ना तो पुली नीचे जा ही नहीं सकती जब तक ये दोनों पोर्शंस अलाउ नहीं करेंगे। तो वो जो x रस्सी है वो सेकंड पुली को कितना नीचे भेजेगी, x/2। कहने का मतलब है कि अगर m1 मास हॉरिजॉन्टली x डिस्टेंस आगे को खींचता है, आगे को खिसकता है, तो m2 मास नीचे x/2 डिस्टेंस से खिसकेगा। सिमिलरली अगर ये a एक्सेलरेशन से या v वेलोसिटी से आगे को खिसकता है तो ये v/2 वेलोसिटी के साथ नीचे को खिसकेगा। अगर ये a एक्सेलरेशन के साथ इधर को खिसकता है तो ये a/2 एक्सेलरेशन के साथ नीचे को खिसकेगा। यहाँ पे ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर ये इधर को v वेलोसिटी और a एक्सेलरेशन के साथ जाता है तो ये नीचे की तरफ ये पुली थोड़ी देर बाद कहाँ आ जाएगी, लेट्स से यहाँ पे आ जाएगी, राइट, खिसक के। तो ये कितना नीचे गई होगी, ये नीचे गई होगी x/2 और कितनी एक्सेलरेशन के साथ, a/2 के साथ, और कितने वेलोसिटी के साथ, v/2 के साथ। क्योंकि ये जो रस्सी थी यहाँ से खाली हुई, ये इन दोनों में बटेगी जाके। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स, दोनों ब्लॉक्स की जो एक्सेलरेशन है वो पता करनी है, राइट। तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर काम करते हैं। m1 मास के ऊपर लगाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम फॉर m1। उसकी फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं देखूं भी तो क्या होगा, T1 इसके ऊपर मैंने एक्सेलरेशन a मानी है, राइट, और T1 इसकी टेंशन है, तो T1 किसके बराबर आ जाएगी मेरे पास, बेसिकली m1a के बराबर। इसको इक्वेशन क्या बोल देता हूँ, m, ठीक है। इसी तरह m2 के ऊपर मैं लगाऊंगा फ्री बॉडी का कॉन्सेप्ट। तो ध्यान से देखना, ये नीचे को आ रहा है, इसका मतलब m2g जो नीचे को काम कर रही है, राइट, वो ज़्यादा है, राइट, m2g, और ऊपर को कौन सी लग रही है टेंशन, T2। ये किसके बराबर होनी चाहिए, नेट फोर्स के बराबर। वो होती है मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन इसकी डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कितनी है अभी हमने समझा इसको, दैट इज़ a/2। तो इसको अगर यहाँ से हम क्या करें, सॉल्व करने, अच्छा एक चीज़ और देखना, तो ये जो फोर्स थी T1 ये अभी डिवाइड हो गई है यहाँ पे, तो मैं इसको ऐसा भी तो बोल सकता हूँ कि जो T2 है बेसिकली वो ट्वाइस ऑफ T1 के इक्वल है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो T1 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे भर दूँ तो वो क्या आ जाएगी, 2 × m1 है। T2 फोर्स, ठीक है, T2 टेंशन जो है वो इन दोनों के इक्वल होगी, राइट। तो T2 क्या आ गई आपकी, 2ma के बराबर आ गई। तो यहाँ से आप क्या करो, वैल्यूज़ भरनी शुरू करो। तो ये जो इक्वेशन 2 थी इसका क्या होने वाला है, m2g, राइट, साथ में क्या भर देते हैं, ये T2 की वैल्यू भर देते हैं, 2m1a इज इक्वल टू किसके बराबर बन रहा है ये, m2a/2। अब यहाँ से क्या करो, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2m2g माइनस 4m1a इज इक्वल टू m2a। ये चीज़ आ गई यहाँ से। इसको सॉल्व करते हैं कैसे, 2m2g इधर रख लो, 4m1a को दूसरी तरफ ले जाओ। जब उसको उधर लेके जाओगे तो आपके पास क्या बचेगा, m1 प्लस m2, इसके साथ 4 आ गया, और a क्या है आपकी कॉमन। तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगी किसकी, m1 की। क्या आ जाएगी एक्सेलरेशन, दैट एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2m2g डिवाइडेड बाय 4m1 प्लस m2। जब आपके पास a की वैल्यू आ ही गई है
तो अब तो आपको सिंपली ये बताना है कि एक्सेलरेशन ऑफ m1 जो है वो किसके बराबर है, a के, दैट मीन्स 2m2g बाय 4m1 प्लस m2, राइट। एक्सेलरेशन ऑफ m2 क्या होगी, हमने कहा था कि अगर m1 a एक्सेलरेशन के साथ आगे को खिसकता है, एक्सेलरेशन a के साथ अगर आगे को खिसकता है तो ये a/2 से नीचे को जाएगी। तो इसके लिए तो सिंपली हमें क्या करना है, सिर्फ a/2 करना है। तो अगर इसको 2 से डिवाइड करूंगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 4m1 प्लस m2, राइट। दीज टू आर द आंसर्स। इतना सिंपली सॉल्व कर लेंगे। आगे चलते हैं लास्ट प्रॉब्लम की तरफ। लास्ट प्रॉब्लम जो है, लास्ट प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लो। इसको भी फ्री बॉडी के हिसाब से ही करेंगे, राइट। फ्री बॉडी के हिसाब से कैसे, हमें कहा गया है कि आप बेसिकली यहाँ पे जो फोर्स है, क्या कहा गया हमें, एज शोन इन फिगर, जो 3 ब्लॉक्स हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और उनको एक पुली की हेल्प से, ये यहाँ पे एक उनको किसी एक थ्रेड या स्ट्रिंग की हेल्प से एफ फोर्स लगा के आगे को खींचा गया है। और एफ की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पे क्या, 50 न्यूटन दे रखी है। m1 की वैल्यू दे रखी है, m1 की वैल्यू है 5 kg, m2 की वैल्यू दे रखी है दैट इज़ 10 kg, और m3 की वैल्यू दे रखी है दैट इज़ 15 kg। तो हमें T1 और T2 जो है उनको फाइंड आउट करना है, राइट। दिस इज़ आर जॉब टू डू, राइट। इसको ट्रीट कैसे करेंगे, इसको फ्री बॉडी की तरह ट्रीट करेंगे। पहली इक्वेशन तो क्या बनेगी, देखो जो F फोर्स है ये तीनों को खींच रही है ना, सो हम कहेंगे अंडर फोर्स F, पहले तो एक बार सारी बॉडी को टुगेदर ले लेता हूं, A will be same for all blocks, एक्सेलरेशन तो सबकी सेम होगी ना, राइट। तो उस केस में मैं न्यूटन सेकेंड लॉ की हेल्प से कह सकता हूं कि जो टोटल मास हो गया साथ में क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो यहाँ से आपको पता है कि ये 50 है, m1 m2 और m3 की वैल्यू फिल कर देते हैं, 5 + 10 + 15, यहाँ से एक्सेलरेशन निकालनी है। तो ये आपका हो गया 20 और 5 कितना हो गया 30। तो एक्सेलरेशन आ गई आपकी 50/30 यानी कि 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। एक आंसर तो आपका ये बन गया। वैसे ये कैलकुलेट करने को कहा गया था, नहीं कहा गया था, हमें T1 और T2 कैलकुलेट करने को कहा गया था। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। पहले मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा सिर्फ किसकी, पहले मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा m1 की। अगर इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं m1 की, तो एक तो इसके ऊपर क्या है, टेंशन T1 है, दूसरा ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन a, राइट। तो ये जो T1 टेंशन है यही बेसिकली किसके बराबर हो जाएगी, m1a के बराबर। तो मुझे यहाँ पे अल्टीमेटली वैल्यूज़ भर देनी चाहिए, 5 इंटू ये कितनी है 5/3, तो T1 तो मेरा 25/3, ये हो गया लगभग आपका 8.3 न्यूटन, राइट। तो T1 आ गया 8.3 न्यूटन्स, राइट। फर्स्ट हो गया। अब क्या करता हूँ, सेकंड बॉडी के लिए काम करता हूँ। m2 के ऊपर ध्यान देना, जो m2 है एक तो इसके ऊपर इस तरफ क्या लग रहा है T2, राइट। सॉरी, ये किसके ऊपर काम करना पड़ेगा हमें, m3 के ऊपर काम करेंगे जब यहाँ पे, लेट मी राइट इट नीटली सो दैट यू मे नॉट फील एनी इशू, राइट। इधर को हो गया m3 के ऊपर एक तो फोर्स लग रही है इस तरफ, कौन सी, F फोर्स लग रही है, और इस तरफ क्या लग रही है, टेंशन T2, राइट। तो लेकिन बॉडी अल्टीमेटली जा के इधर को रही है, इधर को ही जा रही है विद एक्सेलरेशन a। तो ये चीज़ कही जा सकती है कि इसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रही है दैट इज़ m3 इंटू एक्सेलरेशन a, ये बेसिकली ज़्यादा होगी टेंशन T2 से, तो F - T2 लिख लूँ इसको। अभी मेरे को बस यहाँ पे वैल्यूज़ भरनी है। m3 की वैल्यू कितनी है 15, एक्सेलरेशन कितनी है 5/3, फोर्स कितनी लग रही है 50 न्यूटन, T2 मेरे को कैलकुलेट करना है। तो ये हो गया यहाँ से
75/3 50 माइनस T2। T2 कैलकुलेट करने के लिए जाएं तो 50 माइनस 75/3 150 माइनस 75 ये बन गया 75/3 यानी कि ये बन गया हमारा 25 राइट। तो सेकेंड स्ट्रिंग में टेंशन कितनी है 25 न्यूटन की टेंशन है। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल हमें क्या करने हैं सॉल्व करने हैं राइट।